सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अंबेडकर नगर में बीते दिनों सरकारी एम्बुलेंस में कूट रचित ढंग से फर्जी मरीज को अस्पताल पहुंचाने का मामला सामने आया था। एम्बुलेंस अस्पताल से गांव से अस्पताल आती थी, लेकिन एम्बुलेंस से मरीज गायब रहता था। मात्र कागज पर ही मरीज को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जाता था, जिसका खुलासा भी हम कर चुके हैं। यह खेल लंबे समय से चल रहा है। मीडिया की जमीनी पड़ताल में इस बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार के द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी। वहीं जब शनिवार को मीडियाकर्मी जांच रिपोर्ट के बारे में जानकारी करने का प्रयास करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास पहुंचे, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है। इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या बताया, पहले तो आप वो सुन लीजिए। लोगों ने आपके पास न्यूज भेजा, न्यूज चलाया, उस पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई किया सर? उसकी जांच चल रही है। 3 सदस्यीय हमने एक समिति बना दी है, जिसमें 2 ACMO रैंक के अधिकारी हैं और एक हमारे वरिष्ठ हैं अधिकारी जो उसके नोडल भी हैं। तो जांच जब आ जाएगी तो हम आपको प्रस्तुत कर देंगे। सर जांच बताया गया, जांच हो चुकी है, उस जांच में कुछ रिपोर्टें जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई है जी। सर अभी हम लोगों ने आपको कुछ फास्ट दिखाया जो कि न्यूज में नहीं चला, लेकिन जो फास्ट के रूप में, उस पर आप क्या हाँ, वो नहीं एविडेंस जो आपने दिखाया है एविडेंस, उसके आधार पे हम उसकी जांच को और दायरा बढ़ा देंगे उसका, और गहन जांच कराई जाएगी। इससे आपको क्या लगता है कि छोटे कर्मचारी इसमें दोषी हैं या बड़े? अब ये तो मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। बेसिक चलत रहा है, घंटा से ज़्यादा बैठा है, 2 घंटा। केस ज़्यादा लाओ, ये ज़्यादा लाओ, टाइम से उठाओ, टाइम से छोड़ो। अरे जब केसवा हुई तब ना फर्जी केसवा लाई। फर्जी केसवा वाला मैटर हुआ है ना, रियल केस का केस वाला मैटर। कंपनी केस मांगा ना, केस डिमांड कर 25 केस 30 केस लोन मांगा तो दो रेस्पॉन्स तो चलाओ, अच्छी चल हाथ चलाओ थे। 108 102 में क्यों है फर्जी केसवा कहाँ दिए? जी केसवा कहाँ दी है? अपन यार फोन कराई दिए फर्जी केसवा। वहीं इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन के माध्यम से अंबेडकर नगर से हमारे सहयोगी संवाददाता हरिलाल प्रजापति जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हरिलाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंबेडकर नगर में जो एम्बुलेंस के फर्जीवाड़ा का खुलासा किया गया है, और जिस तरीके गाड़ी जो दौड़ रही है और फर्जी कॉल करा के मरीज दिखाया जाता है, उस पे 1500 से 3000 तक का रुपया सरकार देती है। इसी को लेकर इन लोगों ने फर्जीवाड़ा शुरू किया था। इसी को लेकर हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया, तो इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, और इस पे हम लोग लगे हुए हैं। इसमें कॉल कराया क्या जी, जो ये एम्बुलेंस चलाई जा रही है फर्जी तरीके से, कभी हॉस्पिटल से गांव तक पहुंच रही है, गांव से हॉस्पिटल तक पहुंच रही है, लेकिन कागजों में मरीज दिखता है, असलियत में कहीं नहीं दिखता। क्या इस जो घोटालेबाजी हो रही है, ये जो खुलासा आप लोग कर रहे हैं, इस खुलासे में क्या कहीं ऐसा भी नजर आ रहा है कि सरकारी विभाग का ही कोई बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति इसमें सबसे ज्यादा मदद कर रहा है इस घोटाले में? मैं बताना चाहता हूं कि खुफिया कैमरे में जो भी बातें जिले से लेके कर्मचारियों की बातें आ रही, कैद हो रही है, ये कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे, जैसे कंपनी GKV कंपनी जो चला रहा है, लिया है कॉन्ट्रैक्ट, वो खुद ही टारगेट दे रहा है सभी कर्मचारियों को कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मरीज चाहिए। यानी सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए इस तरीके के घोटाले किए जा रहे हैं और सरकार को सिर्फ चूना लगाया जा रहा है। सरकार के रुपए को इन लोग बहुत तगड़ा झटका दे रहे हैं। अगर ये देखा जाए तो प्रदेश स्तर से हो रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, कई करोड़ों रुपए का हेरा फेरी हो रहा है एक दिन में। हरिलाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पर जिम्मेदारों का क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से जांच के लिए आप लोगों ने बात की उसके बाद जी, तो उन्होंने कहा था जांच हो गई थी, लेकिन जब पूरा एविडेंस दिया गया तो जांच का दायरा उन्होंने बढ़ाया है, और ये भी कहे थे कि इसमें बड़े स्तर से जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी देखना ये होगा कि जांच कितने स्तर से होगी, क्या होगा, ये तो जांच का विषय है, कितना अच्छा जांच होगा इसको।
अच्छा, अगर आप लोगों ने जो चीजें जांच करनी शुरू कर दी हैं, अपने स्तर से आप लोग पूरा इसका खुलासा करने में लगे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो आप लोगों को किन लोगों की संलिप्तता इस मसले पर नजर आ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक पूरा खुलासा नहीं हो जाता तब तक हम सभी के नाम नहीं बता सकते, लेकिन इसमें किस हद तक के, किस उच्च अधिकारियों तक का यह मामला पहुंच सकता है, किस लेवल तक के लोग इसमें जिम्मेदार हैं? इसमें जिले से लेकर ये सब जिले ही और प्रदेश से जो कॉन्ट्रैक्ट लिया कंपनी वो करवा रहा है। ऐसा बातें कैमरे में कैद हुई हैं कि जो अधिकारी कर्मचारियों की जी, बातें कैद हुई है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो एम्बुलेंस द्वारा फर्जी मरीज को अस्पताल पहुंचाने के मामले में अगर सही ढंग से जांच हुई तो लंबा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आएगा। ये एक जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही हो रहा है और इसी तर्ज पर पूरे प्रदेश भर में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिसकी आंच राजधानी लखनऊ तक आ सकती है। कई करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा निकलकर इसकी अगर स्पष्ट जांच कराई जाए तो सामने आएगा। वहीं प्रत्येक एम्बुलेंस चालक को प्रतिदिन 30 से 40 मरीज अस्पताल पहुंचाने का टारगेट दिया जाता है। उसको उन्हें किसी भी तरीके से पूरा करना रहता है, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार से इस कार्य को कर पाएं, ये उनके लिए टारगेट कंप्लीट करना जरूरी होता है। अब देखना होगा कि कितनी प्रभावी ढंग से ये जांच हो पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।